Hello everyone and a very chill morning to all my viewers of this video. In today's video we will read about the chapter 11, that is the force and pressure part 3, and for today's topic the non-contact forces, that is the action at a distant force. Non-contact force का मीन्स होता है कि मीन्स जो वो ऐसे कॉन्टेक्ट्स जो किसी दूसरे के कांटेक्ट में आकर के ना हो, मीन्स ऐसे फोर्सेस जो एक दूसरे बॉडीज़ के कांटेक्ट में आकर ना हो. लाइक दैट सम फोर्सेस डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द बॉडीज़ ऑन विच दे एक्ट थ्रू द स्पेस बिटवीन दैम. वो किस तरीके से एक्ट करते हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है उसकी हेल्प से वो एक्ट करते हैं. सच फोर्सेज आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज. उन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज. ओके, देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज. द फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड द थर्ड वन इज मैग्नेटिक फोर्स. One by one we will discuss all these forces. Let's have a look firstly on the gravitational force. The gravitational force is a type of force. Isaac Newton discovered that gravity is a force that acts at a distance and attracts bodies of matter toward each other. It is a type of force in which the gravity, like a force that acts at distance and attracts bodies of matter toward each other. ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये किस में होता है? अर्थ में होता है. बिकॉज आइजैक न्यूटन वन टाइम वो एक लॉन में बैठे हुए थे एंड एक एप्पल जो है वो ट्री से फॉल डाउन होकर के अर्थ पर गिरा. देन दे स्टार्ट थिंकिंग व्हाई द एप्पल फॉल्स डाउन टू द अर्थ. ये ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों गिरा? दैट वॉज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अर्थ में जो है उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. ये क्या करता है? एक ऐसा फोर्स जो कि डिस्टेंस, दूरी से ही अट्रैक्ट करता है बॉडीज़ को टुवर्ड ईच अदर, मीन्स एक दूसरे की तरफ आकर्षित करना ही. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ द एक्सलेरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ इक्वल टू द ऑब्जेक्ट्स वेट. कहने का मतलब ये है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो फ्रॉम द अर्थ में से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी रिलीज़ होती है वो एक ऑब्जेक्ट की एक्सलेरेशन ऑफ ग्रेविटी, मीन्स उसका जो वेट है, मास जो है वो इक्वल्स टू द ऑब्जेक्ट होता है. वो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं एंड अट्रैक्ट करती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. द लॉ ऑफ ग्रेविटी डिटरमाइंस हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट्स विल फॉल. और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये लॉ ऑफ ग्रेविटी में आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका सेकेंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इट इज़ अ फोर्स ऑफ अनदर काइंड ऑफ फोर्स विच कैन पुश और पुल द टेनी ऑब्जेक्ट्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसमें या तो चीज़ों को पुल किया जा सकता है या चीज़ों को पुश किया जाता है. दोनों तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें टेनी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर. टाइनी ऑब्जेक्ट्स जो हमारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, द एक्टिविटी ऑन द ओके. तो इस तरीके से क्या होता है, एक्टिविटी जो है वो लाइक सी इन दिस एक्टिविटी, ये मोस्ट टाइम आप भी करके देखते हो. एक कॉम लेकर आपने अपने हेयर्स में रब किया और जब उसको रब करते हो आप तो उसको अगर हम स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर की तरफ लेकर जाते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो उस कॉम में स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं. ये इसलिए क्योंकि उनके अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस टाइम पर बन जाता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो विद इन अ सेकेंड, मीन्स तुरंत बनता है, बहुत ही स्पीडली उसके अंदर आता है एंड सम टाइम के बाद वो फिनिश भी हो जाता है. नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक फोर्स. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन exerted by a magnet is called magnetic force. A magnet attracts iron fillings, nails and other objects made of iron, steel, nickel and cobalt. ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो मैग्नेट्स में होता है. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, या तो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना या तो चीज़ों को अपने से दूर भगाना. ये ड्यू टू द मैग्नेट के अंदर होता है ये मैग्नेटिक फोर्स. और मैग्नेट कैसे, जैसे आयरन फिलिंग्स को, लोहे के टुकड़ों को या नेल्स वगैरह, कील वगैरह को, इन सब चीज़ों को, या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट जो आयरन, स्टील, निकल से बने हुए होते हैं उन सब चीज़ों को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. दैट
force is known as the magnetic force. नेक्स्ट वन इज़ यूनिट्स ऑफ फोर्सेस. फोर्स की यूनिट क्या होती है? यूनिट देखिए क्या होती है, ये मेजरेबल क्वांटिटी होती है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन आवर प्रीवियस वीडियो दैट फोर्स इज़ अ मेजरेबल क्वांटिटी. इट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस. और इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है. बिकॉज इसको फाइंड आउट न्यूटन ने किया था, दैट्स वाई इसको उन्होंने अपना ही नेम दे दिया. न्यूटन से ही उसको मेज़र किया जाता है, जो कि उन्होंने फोर्स एंड मोशंस के बारे में पढ़ा था. अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन चेंजेस द स्पीड ऑफ 1 किलोग्राम मास बाय 1 मीटर पर सेकेंड. इस पूरे स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड करता हुआ ही आपका ये फॉर्मूला डिराइव किया है उन्होंने. देखिए, न्यूटन इज़ 1 किलोग्राम, ठीक है, मास बाय 1 मीटर पर सेकेंड. ये जो है फोर्स, जो 1 न्यूटन मीन्स एक फोर्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्पीड ऑफ 1 किलोग्राम मास बाय 1 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो ये इस तरीके से कन्वर्ट होता है. ओके, अनदर यूनिट जो है फोर्स की, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करें तो उसको लेते हुए वो किलोग्राम फोर्स में कन्वर्ट किया जाता है. एंड 1 kg फोर्स इज़ द फोर्स with which an object of mass 1 kg weight is pulled toward the earth. कहने का मतलब है कि 1 kg फोर्स जो है किस तरीके से मेज़र किया जाता है? वो एक ऐसा फोर्स होता है जिसमें कि जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना होना चाहिए? वो 1 kg वेट का होना चाहिए. ठीक है, जब वो अर्थ की तरफ पुल किया जाता है देन उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू मेज़र किया जाता है. वो 1 kg फोर्स के इक्वल्स टू होता है. ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस. 1 kg force is equals to 9.8 न्यूटन, दैट इज़ 9.80665. और ये जो है कैलकुलेशंस में हम जनरली इसको 1 kgf इक्वल्स टू या इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10 न्यूटन, इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं. 1 kgf में 10 न्यूटन. ओके, ओनली यू हैव टू डू दोज कंटेंट विच आर मैंशनड इन द वीडियो इन ओनली एंड ओनली राइटिंग प्रोपोर्शन. जो लिखे हुए हैं ओनली आपको वो चीज़ें ही मेंशन करनी है. टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, यूनिट ऑफ फोर्सेस, एसआई यूनिट, दिस ऑल दीज थिंग्स. एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट pressure. Once again I show you all these. Let's have a look. This one, and the topic unit of forces is that. The topic pressure. Pressure is a measure of the effectiveness of a force. It takes into the account the force and the area over which it acts. Pressure क्या होता है? एक measurable यूनिट होती है. एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स जो हमने लगाया है उस पर कितना प्रेशर, कितना दबाव पड़ रहा है, कितनी तेज़ी से हमने फोर्स को अप्लाई किया है, वो उस चीज़ को मेज़र करने के लिए प्रेशर का यूज़ किया जाता है. प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है उसका. एंड द एरिया ओवर विच इट एक्ट्स, मतलब ये फोर्स जिस ऑब्जेक्ट पे हमने लगाया है वो कितना एरिया, कितना प्रेशर ऑफ एरिया को कंटेन कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. प्रेशर इज़ अ फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस. मीन्स फोर्स जो है वो पर यूनिट एरिया पर अप्लाइड, जितने एरिया पे अप्लाइड किया जा रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट के जितने एरिया पर फोर्स को अप्लाई किया जाता है इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर, दैट इज़ नोन एज द प्रेशर. प्रेशर को कैसे मेज़र करते हैं? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन में एरिया, दैट इज़ एफ अपॉन ए. फोर्स एफ और एरिया ये. ओके, दो चीज़ें हैं इसमें नोटिसेबल, दैट इज़ फोर्स इंक्रीज़ होता है तो प्रेशर इंक्रीज़ होता है. और इफ़ द एरिया, जिस भी एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, अगर एक डिक्रीज़ हो रहा है देन प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है. फोर्स अगर एरिया के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है वो डिक्रीज़ हो रहा है देन प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है. ओके, नाउ दिस इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर. द इन एसआई टर्म्स अगर हम बात करें तो फोर्स मेज़र किया जाता है न्यूटन एंड द एरिया इन मीटर्स. ओके, फोर्स को न्यूटन में मेज़र करते हैं और एरिया को मीटर में मेज़र करते हैं. तो ये जो प्रेशर है वो फोर्स जितना अप्लाइड हो रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, दैट इज़ द प्रेशर. सो देयरफॉर द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसीलिए इसकी यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज़ N अपॉन M स्क्वायर. दिस यूनिट इज़ नोन एज द पास्कल. इस यूनिट को हम पास्कल भी बोलते हैं.
1 पास्कल। पास्कल का PA कैपिटल P स्मॉल a दोनों एक साथ होंगे। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर और 1 PA इज इक्वल टू NM माइनस 2 टू द पावर, बिकॉज ये नीचे होता है, ऊपर अगर हम एक साथ लिखें तो ये -2 में आ जाता है। यू हैव रेड दैट in the maths. Okay, through this I end up my class. You have to write all these notes in your fair notebook. This is your homework. Have a good day to all my students.